मॉर्निंग गाइस, दिस साइड इज़ नरेश सर, केमिस्ट्री टीचर्स। हम लोग डियर ऑल लास्ट क्लास में लेक्चर 1 मेसोमेरिक इफ़ेक्ट का पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट क्या होता है, कैसे मेसोमेरिक को रेजोनेंस से अलग समझा जाता है, या जो भी स्लाइट डिफरेंस है वो हमने पढ़ लिया था। हमने ऐसा पढ़ा हुआ था कि अगर कहीं कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा जो पार्ट है कार्बन के साथ डबल सिंगल डबल पार्ट है, इसमें किसी नॉन कार्बन एटम लाइक NH2, OH, PS2 इन ग्रुप से रेजोनेंस अगर ऑपरेट होता है तो उस रेजोनेंस को हम लोग मेसोमेरिक इफ़ेक्ट बोलते हैं, और उस ग्रुप जिसकी वजह से रेजोनेंस चालू हुआ उन्हें मेसोमेरिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे फिनॉल में OH, एनिलीन में NH2 ग्रुप की वजह से रेजोनेंस होता है, तो ये स्पेशल काइंड्स ऑफ रेजोनेंस जिसे NH2 या OH से ऑपरेट होने की वजह से कॉन्जुगेशन चालू हुआ, उन्हें हम मेसोमेरिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कवर किया। दूसरा पॉइंट लेक्चर 1 में ही कवर कर लिया गया है, जिसमें हमने ये पढ़ा हुआ था आइडेंटिफिकेशन ऑफ +m और -m ग्रुप। किसी ग्रुप को देख के कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मतलब +m ग्रुप है, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या -m बोलते हैं। तो +m की दो कंडीशंस हमने पढ़ी हुई थी। अगर कोई एटम खुद पर लोन पेयर रखता है और वो पहला एटम या तो इंडिविजुअल एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम का भी पहला एटम लोन पेयर कंटेनिंग हो और डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा होगा, तो उसे हम +m ग्रुप बोलते हैं। ये हमने लेक्चर 1 में कवर किया हुआ है। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर किसी एटम पर लोन पेयर है और वो लोन पेयर वाला एटम ही डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में जुड़ा है, लोन पेयर वाला, या फिर इसको सेकंड पॉइंट में ये बोलना है नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम है, तो वो दोनों ही केस में कैसा काम करेगा, +m। तो +m का बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया। शॉर्ट में मैं समराइज़ करता हूँ, या तो लोन पेयर कंटेनिंग हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटम के पास ज़्यादा है। ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो ये दोनों चार्ज रखते हैं, पार्ट होता है, वो हमेशा +m का काम करते हैं। लेक्चर 2 आज स्टार्ट करते हैं, और डियर इसमें हम -m इफ़ेक्ट समझते हैं। -m ग्रुप की वजह से चेंज होने वाला पार्ट इन द रिएक्शन, चेंज या जो भी इफ़ेक्ट ऑब्जर्व होंगे किसी पार्ट में, उसको हम लोग -m इफ़ेक्ट कहते हैं। तो पहले पढ़ते हैं -m ग्रुप क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि वो इफ़ेक्ट क्या ऑब्जर्व कराता है। तो टॉपिक है आज का आइडेंटिफाई विच ग्रुप शोज +m और -m, जिसमें +m वाला पार्ट हमने लेक्चर 1 में कवर कर लिया है। लेक्चर 1 प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देखें, अगर नहीं पढ़ा है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लेक्चर 1 देखकर ही लेक्चर 2 पर आएँ। लेक्चर 2 में हम लोग -m ग्रुप क्या होते हैं ऐसा पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, -m ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें, अपनी तरफ खींच लें। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर -m ग्रुप। कैसे ग्रुप होंगे? जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर -m ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, वो सारे ग्रुप ही -m ग्रुप कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जिसको इतने पार्ट को रेजोनेंस बोला जाएगा, इतने पार्ट को रेजोनेंस बोला जाएगा। और ये रेजोनेंस इस X डबल बॉन्ड बाई की वजह से अगर चालू हो, या X ट्रिपल बॉन्ड बाई की वजह से चालू हो, तो इस पूरे सिस्टम को फिर मेसोमेरिक इफ़ेक्ट पढ़ा जाएगा, या मेसोमेरिक ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं, और इस वजह से होने वाले रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। समझना क्या है डियर, देखिए जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है
अगर वो किसी एटम X डबल बॉन्ड बाई वाले से जुड़ा है या X ट्रिपल बॉन्ड बाई से जुड़ा है और इसमें बाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, बाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो देन X, तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम हमेशा -m का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन का खींचने का काम करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने वाले ग्रुप -m ग्रुप कहलाते हैं। यहाँ पर X डबल बॉन्ड बाई या X ट्रिपल बॉन्ड बाई है, बाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, बाई पे माइनस आएगा तो इस X पे प्लस। ये जो X प्लस है ये पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है और ये काम क्या करेगा, पॉजिटिव आना मतलब X गरीब हो गया और इलेक्ट्रॉन का फ्लो गरीब की साइड होगा। जैसे ये पाई के इलेक्ट्रॉन ऐसे टूट के जाएंगे तो यहाँ पर आएगा नया माइनस और ये पॉजिटिव, ये दोनों मिलके एक नया बॉन्ड बनाएंगे प्लस माइनस और पॉजिटिव ला दिया कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर। कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर पॉजिटिव आना मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दी। कॉन्जुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस वजह से डिक्रीज हुई, X डबल बॉन्ड बाई ने इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लिए, बाई पे देखिए माइनस आया, इस पे माइनस आने की वजह से ये और कॉन्जुगेटेड के इलेक्ट्रॉन बाहर को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन का बाहर आना मतलब इलेक्ट्रॉन का खींचना मतलब इलेक्ट्रॉन का विड्रॉइंग करना और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना बाई द एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट दे आर -m ग्रुप। तो देखिए ये जो पॉजिटिव आया ये पॉजिटिव सिंगल डबल फिर से कॉन्जुगेशन में है, ये टूटेगा गरीब की साइड तो अगली बार पॉजिटिव इस पर नेक्स्ट एटम पर आ जाएगा। तो एक बार थर्ड पे पॉजिटिव, एक बार फिफ्थ एटम पे पॉजिटिव। ओवरऑल हमें ये देखना डबल सिंगल डबल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हुआ और पॉजिटिव आने की वजह ये है या इस बात को इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी तभी होगी जब किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम ने इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लिए और बाहर खींचने वाले ग्रुप को ही हम -m ग्रुप बोलते हैं। बोलिए समझ आया क्या? इसकी वजह से क्या इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम डबल सिंगल डबल की डेंसिटी डिक्रीज हुई, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। ऐसा इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ जिस ग्रुप की वजह से, जिस विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, जिस -m ग्रुप की वजह से, ऐसे इफेक्ट को -m इफेक्ट या माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। मेरे हिसाब से ये बात सभी को समझ आई। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से X डबल बॉन्ड बाई के फॉर्म में कोई कंपाउंड जुड़ा हो या एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हो, X ट्रिपल बॉन्ड बाई के फॉर्म में कोई ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हो जहाँ पर बाई का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना कंपलसरी है। चलिए, अगर ऐसा नहीं होगा बच्चा सोचेगा कि अगर X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तब क्या परेशानी है। परेशानी कुछ नहीं है, ये नेचर बदल जाएगा। जो -m है वो +m करने लगेगा। जिस कार्बन पे X पे पॉजिटिव है अगर वही X नेगेटिव बनेगा तो ये नेगेटिव फिर अंदर सिस्टम में जाएगा और यहाँ जहाँ पॉजिटिव लिखा वो माइनस डेवलप होने लगेगा और कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना ये +m का काम है। अगर हमें -m ग्रुप आइडेंटिफाई करना है तो बाई को X से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना पड़ेगा। सब लोग देख लीजिए, एक बार देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम और ये एग्जाम्पल लिखा है। इसको एक बार इंग्लिश में रीड कर लेते हैं और फिर मैं एप्लीकेशन कराता हूँ। लिखा ये है कि अगर कोई भी ग्रुप जो कि ऐसा लिखा हो X डबल बॉन्ड बाई के फॉर्म में या X ट्रिपल बॉन्ड बाई के फॉर्म में लिखा है जहाँ पर बाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना ही हो पड़ेगा X से, वो सारे ग्रुप -m ग्रुप कहलाते हैं। अगर कोई एटम X डबल बॉन्ड बाई के फॉर्म में है और बाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो -m कहलाएगा। देख लीजिए सभी लोग,
नोट्स आपके पीडीएफ के फॉर्म में लिंक अवेलेबल रहेगा, लेक्चर नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है और डीपीपी अवेलेबल है। 3 डीपीपी इस पर अपलोड की जाएंगी, आप सॉल्व करें। आंसर की भी अपलोड रहेगी और जो भी डाउट है वो आप कमेंट्स में पूछें। चलिए आगे चलते हैं। एक्स डबल बॉन्ड बाई के फॉर्म में किन ग्रुप्स को लिखा जाता है ये अंडरस्टूड करते हैं। और बाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये -m है। जैसे देखिए ये अल्डिहाइड है, अगर मैं इसे आगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जोड़ता हूँ तो ये लिखा है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल, और ये जो ग्रुप लिखा हुआ है ये अल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप में जो पहला पार्ट कॉन्जुगेशन में जुड़ा हुआ है उसे देखिए गाइस, ये जो पार्ट जुड़ा है ये लिखा एक्स और ये डबल बॉन्ड बाई। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पोलराइज होके आएगा माइनस एंड कार्बन बन जाएगा प्लस। जैसे ये कार्बन प्लस जो कि कॉन्जुगेटेड से जुड़ा है, पॉजिटिव सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये फिर से खींचेगा तो नेक्स्ट 5th पर पॉजिटिव आएगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे पॉजिटिव लाना मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीज होना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तभी डिक्रीज हुआ होगा जब कोई -m ग्रुप जुड़ा होगा और वो -m एक्स डबल बॉन्ड बाई के फॉर्म में है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं अल्डिहाइड ग्रुप इज -m ग्रुप। अगला कीटोन में भी ये कार्बन X हो गया डबल बॉन्ड बाई एंड ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस, कार्बन पे प्लस, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे क्या चार्ज ला दे रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को भिखारी बना रहा, पॉजिटिव चार्ज दे रहा। मतलब इस कीटोन ग्रुप ने -m के जैसे काम किया। एक एग्जाम्पल्स मैं सेपरेट करके लिखता हूँ। ये जो एस्टर लिखा, मान लीजिए इधर देखिए एग्जाम्पल, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये लिख दिया मैंने ROR। तो ये जो पूरा ग्रुप और एटम और ग्रुप ऑफ एटम है ये -m है। ये कैसे पता चला, ये लिखा है X पार्ट और ये लिखा ऊपर बाई। X और बाई में बाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कार्बन पॉजिटिव सामने से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव सिग्मा डबल ये फिर से खींचेगा 5th पर पॉजिटिव। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर पॉजिटिव चार्ज का डेवलप हुआ ड्यू टू दिस ग्रुप एस्टर, और इसकी वजह से इस एस्टर को -m ग्रुप बोला जाएगा। आई थिंक एवरीबॉडी क्लियर, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले सिस्टम में, डबल सिंगल डबल वाले सिस्टम पर -m ग्रुप ने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप कराया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे पॉजिटिव लाया, कॉन्जुगेटेड को भिखारी बनाया। अगर उसको गरीब बनाया, भिखारी बनाया तो ज़रूर कोई खींचने वाला ग्रुप जुड़ा होगा और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले को हम -m ग्रुप बोलते हैं। एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेंजीन देखिए, इससे मैंने ये जोड़ दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी ये X है, ये बाई है, बाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन बनेगा प्लस, तो ये कार्बन रिंग के इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा और जैसे ही रिंग के इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, नेक्स्ट पॉजिटिव यहाँ आएगा, नेक्स्ट पॉजिटिव यहाँ आएगा। ये सब रेजोनेंस में डिटेल कराए, करीब 15 to 20 लेक्चर्स मैंने उस पर बनाए हुए हैं। आप उन लेक्चर्स को देखिए और फिर ना समझ आए तो ज़रूर पूछें। मेसोमेरिक में 95% रेजोनेंस ही होता है, केवल स्लाइट डिफरेंस होता है रेजोनेंस मेसोमेरिक से। सो ऑलमोस्ट ये रेजोनेंस ही है, बट किसी ग्रुप की वजह से रेजोनेंस होना, नॉन कार्बन एटम या नॉन कार्बन एटम का ग्रुप से रेजोनेंस होना मेसोमेरिक कहलाता है। मैं इसका एक रेजोनेटिंग बना भी देता हूँ, बाकी आप लोग जब तक रेजोनेंस ड्राइंग नहीं कर पाओगे ये पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। ये ऐसा लिखा है, ये जो पॉजिटिव था ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो माइनस प्लस का बॉन्ड, और देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर पॉजिटिव ला दिया,
ये ऐसे टूटेगा, फिर पॉजिटिव इधर आएगा, पॉजिटिव सिंगल डबल ऐसे टूटेगा, पॉजिटिव इधर आएगा, और ऐसे टोटल इसके 5 रेजोनेटिंग बनते हैं एंड दिस ग्रुप्स आर -m ग्रुप। तो अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, एनहाइड्राइड, ये सारे ही X डबल बॉन्ड बाई के फॉर्म में हैं और ये ग्रुप -m ग्रुप कहलाते हैं। सभी लोग देख लीजिए, X डबल बॉन्ड बाई एंड बाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए। मूव गाइस, चलिए अगला हम देखते हैं X ट्रिपल बॉन्ड बाई। जैसे ये लिखा है साइनाइड, साइनाइड में ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, टूटेगा माइनस, कार्बन प्लस, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अगर इस पूरे ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए तो इसे -m ग्रुप बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल्स में लिखता हूँ, इधर देखिए, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेंजीन लिखा हुआ है, इससे C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा है, N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, N की साइड टूटा बॉन्ड, बॉन्ड टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन N को मिले माइनस, तो कार्बन बन गया प्लस। कार्बन प्लस इस रिंग के इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा और ये कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N और ये माइनस, इसका ओरिजिनल लोन पेयर अभी भी ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड टूटने की वजह से माइनस आया। ये जो कार्बन पे प्लस था, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बाहर आके बना देगा डबल बॉन्ड, रिंग पर पॉजिटिव आया, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम को गरीब बनाया, डबल सिंगल डबल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम या तो वो X डबल बॉन्ड बाई के फॉर्म में हो या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में हो, जैसे कि एग्जांपल है साइनाइड, ये सारे ही -m ग्रुप कहलाते हैं। बोलो अंडरस्टूड और नॉट? देख लीजिए फास्ट। मुझे लग रहा कि X डबल बॉन्ड बाई और ट्रिपल बॉन्ड बाई का मीनिंग आप समझ गए और उन ग्रुप्स का एग्जाम्पल्स भी, जैसे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, अमाइड, एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, और ट्रिपल बॉन्ड वाले का एग्जाम्पल X ट्रिपल बॉन्ड बाई में एग्जाम्पल है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जिसको हम पढ़ते हैं साइनाइड। बोलो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ -m क्लियर हुआ? आई थिंक इट्स वेरी इजी, आप सभी को क्लियर हुआ होगा। देखिए अगला पॉइंट जो हमें पढ़ना है, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन देखना है -m को पहचानने का। हाउ टू आइडेंटिफाई कि ग्रुप -m है या +m है। +m इससे प्रीवियस लेक्चर 1 में अपलोड किया गया है, नोट्स भी अपलोड हैं, लेक्चर नोट्स अपलोड हैं। आपको लेक्चर लिखना नहीं है, केवल वीडियो देखना है। लेक्चर्स को डाउनलोड करके इधर प्रिंट आउट ले लेना है डायरेक्टली, तो आपका 50% टाइम सेविंग होगा, आपकी स्पीड डबल होगी एंड जेई एडवांस और नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, इज़न्ट? चलिए अगला एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, दैट इज़ -m ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का सेकंड एग्जाम्पल्स या सेकंड आइडेंटिफिकेशन। अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है डबल सिंगल डबल वाला सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कोई एटम कैटाइन के फॉर्म में जुड़ा हुआ है और जो सच में गरीब है उसके पास रियल में पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज, रियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है पॉजिटिव चार्ज विथ वैकेंट ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ डब्बा खाली होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर सामने वाला इलेक्ट्रॉन दे तो आप एक्सेप्ट कर पाएँ, वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए। डब्बा खाली होगा तो सामने कॉन्जुगेशन वाला पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन देगा तो आप एक्सेप्ट करने के कैपेबल हो, ऐसा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कैटाइन जुड़ा हुआ है जिस पर वैकेंट ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, वो हमेशा -m का काम करेगा। ये पॉजिटिव है मतलब गरीब है, तो ये जो पाई बॉन्ड है, कंजुगेशन तो है ही, पॉजिटिव सिंगल डबल इज कॉन्जुगेशन, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और टूट के ये माइनस और ये प्लस नया बॉन्ड बना लेगा एंड नया पॉजिटिव थर्ड एटम पे पहुंचेगा। पॉजिटिव सिंगल डबल फिर से रेजोनेंस है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और फिफ्थ एटम पे गरीब किया, फिफ्थ एटम को गरीब किया,
कॉन्जुगेटेड सिस्टम के दो दो कार्बन पे पॉजिटिव ला दिया, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दी, और कॉन्जुगेटेड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तभी घटी होगी जब ग्रुप -m जुड़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर खींच के ले गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। ऐसे ग्रुप्स को हम लोग -m ग्रुप कहते हैं। वेरी इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं। अब मैं इसको इंग्लिश में एक बार रीड कर दूं कि आप नोट्स समझ पाएँ और एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करें। कोई भी कैटाइन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टली अटैच्ड हो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, देन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड हो और साथ में ये वर्ड यूज़ करना है वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो, देन दिस ग्रुप इज बिहेव एज -m ग्रुप। ये वर्ड यूज़ करना है गाइज, मैंने मिस किया, मैं ऐड कर दे रहा हूँ। एनी कैटाइन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, जैसे बाई पे पॉजिटिव है एंड डायरेक्टली अटैच्ड भी है, पॉजिटिव सिग्मा डबल वाले सिस्टम से अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, देन दिस ग्रुप इज बिहेव एज -m ग्रुप। अंडरस्टूड? एक बार रीड कर लीजिए सभी लोग। एवरीवन प्लीज सी द लेक्चर, सी द नोट्स जो लिखे हुए हैं। आई थिंक इजी है, इजीएस्ट लैंग्वेज में लिखा है, क्लियर वर्ड्स है, ऐसा कोई रनिंग राइटिंग नहीं है कि आप ना समझ पाएँ। एवरीवन कैन रीड दिस व्हाट आई हैव रिटन। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी कंडीशन चलाने से पहले, शुरू करने से पहले सेकंड कंडीशंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये डबल सिंगल डबल इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से मैंने Pr3 जोड़ा है, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 और 15 भरने हैं, 3 और भरेंगे, दैट इज़ 3p3। तो अगर मैं इसका ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिटल डायग्राम दिखाऊं या इसको हाइब्रिडाइजेशन वाले फॉर्म में लिखूं, तो ये देखिए 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट में जनरली कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। तो एक डब्बा ये है, एक ये रहा, एक ये रहा, इसने यहाँ 4 बॉन्ड बना रखे। देखिए ज़रा मैं इसको ओपन करके बताऊँ। ये जो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, एक बार R से जुड़ा, अगले R से जुड़ा, अगले R से जुड़ा और एक कार्बन से। ये मान लो कार्बन से जुड़ा, ये एक R से जुड़ा, इसको R1 मान लो, ये R2 से जुड़ गया। तो R3 से कैसे जुड़ा होगा? तीनों बॉन्ड बन गए, एक बार कार्बन से जुड़ा, एक बार R1 से और एक बार R2 से। तो इस टाइम पर ये जो 3s2 के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग के काम नहीं आए, बट एनर्जी लेवल तो सेम है, सेल नंबर तो सेम है। तो ये इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर शुरुआत में रखे रहते हैं, और ये लोन पेयर जब एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में दे दे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो कहीं R+ था, उसने फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन लिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इसको लगा फॉस्फोरस की आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में। ज़रा देखो बोरबरी के हिसाब से फॉस्फोरस 15, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 10 और 3, लास्ट वैलेंस सेल में 3 होना चाहिए। न्यूक्लियस के नियर बाई 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इस बार इसे 4 लग रहे हैं। मेरी बात सुनो ज़रा, ये क्या लिख दिया? आई एम सॉरी, मैनुअल मिस्टेक है, ज़रा करेक्ट कर लें। ये देखिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 8 2 10 15, मतलब लास्ट वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस ने बॉन्डिंग में शेयर कर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर बचे रहते हैं। तो ये जो लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो फॉस्फोरस के एरिया पे रहेगा और अगला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा R के रेडियस के बीच में, R का कंट्रोल होने लगेगा। तो फॉस्फोरस को अब लगने लगा कि मेरे नियर बाई तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन नज़र हैं, बल्कि मेरे तो 5 होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज आया, जिसे हम लोग शॉर्ट में ऐसा समराइज़ करेंगे,
कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अभी देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये गरीब हो गया, और इसके पास डब्बा खाली है। डब्बा देखो जरा, ये जो d ऑर्बिटल है 3d जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, आपको तो एक ही पाई तोड़ के इलेक्ट्रॉन देने हैं, मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज भी है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये कैटायन के जैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा, पॉजिटिव इधर आएगा, पॉजिटिव सिंगल डबल ये फिर से खींचेगा, पॉजिटिव इधर आएगा, और ऐसे ग्रुप को हम -m बोलते हैं। तो इसे मैं शॉर्ट में ऐसा समराइज करता हूँ कि अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, नोट पॉइंट देख लीजिए सभी लोग, लिख लेना, ये पॉइंट ऐड कर लेना। अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है, थर्ड पीरियड, सेकंड का नहीं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के साथ उसमें 100% वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, क्योंकि थर्ड सेल में जैसे ही आप शुरू करोगे 3s 3p भरोगे तो यहाँ पे 3d खाली है, और 3d भरने से पहले 4s आ चुका है, और 4 चालू हो चुका है, तो 4s 4p 4d 4f, मतलब आपके पास काफ़ी डब्बे अवेलेबल हैं, आपको तो केवल एक ही डब्बा चाहिए होता है। इसका मतलब थर्ड पीरियड एलिमेंट्स पर, थर्ड पीरियड या उससे ज़्यादा वाले किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर हमेशा, तो वहाँ हमेशा ऑर्बिटल अवेलेबल रहेगा, ऑर्बिटल्स अवेलेबल रहेगा, और ऑर्बिटल अवेलेबल रहेगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना इज कॉल्ड -m, और ऐसे ग्रुप को -m बोला जाएगा। सल्फर पर भी देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट यहाँ इश्यूज नहीं है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, टोटल 5 बॉन्ड, 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि सल्फर कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में लिखा है, गरीब है, इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अमीर पार्ट है, अमीर से गरीब की साइड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो अमीर होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रखता है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो अमीर है, तो वो गरीब की साइड इलेक्ट्रॉन घुमाएगा। और इस ग्रुप ने काम क्या किया, कॉन्जुगेटेड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे और कॉन्जुगेशन पे प्लस ला दिया, प्लस लाने की वजह से ये अलग से लिखने जब ये बॉन्ड टूटते हैं और रेजोनेंस करते हो, ये सब ड्राइंग रेजोनेंस में बहुत डिटेल सिखाया, ऑल अराउंड इस 20 लेक्चर्स सिर्फ ड्राइंग सिखाया, ड्राइंग और स्टेबिलिटी सिखाया, या रेजोनेंस पे 20 लेक्चर्स दिए गए हैं। तो आप जब उनको डिटेल पढ़ेंगे तो मेसोमेरिक आपको बड़ा इजी लगेगा, चुटकियों में सवाल आपसे सॉल्व होंगे। बात मेरी समझ पाए हो क्या? ये भी -m का काम करेगा। नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट। यहाँ देख लो, इसमें कोई तकलीफ है क्या? कभी भी कैटाइन अगर कॉन्जुगेशन से जुड़ा हुआ है तो वो काम कैसे करता है? वो काम करता है -m का। थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। गाइज लेट्स सी द थर्ड पार्ट। तीसरा पॉइंट जो हमें पढ़ना है -m आइडेंटिफाई करने का। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से BH2 जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी एक डब्बा खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल है न्यूट्रल के साथ, मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है बट ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, गरीब है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। देखिए मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, आपने ये लिख लिया होगा, मैं ऐसा समझ लूँगा। आप पहले ऊपर वाला लेक्चर्स देखोगे तो वो नोट्स आपको दिख जाएंगे और उसके बाद मैंने ये पार्ट रफ किया है, तो आप ऊपर से नोट कर सकते हैं। चलो सवाल ये लिखा, इधर देखो, ये जो BH2 लिखा हुआ है ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है।
यहाँ पर बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मतलब ये गरीब है। गरीब है तो ये चाहेगा कि कोई इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा तो ये सामने से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सामने से कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास डब्बा खाली होना चाहिए, और देखिए इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल दिख रहा है, तो ये माइनस इस p में डोनेट करेगा। ये रेजोनेंस में सिखाया है मैंने, बहुत डिटेल सिखाया है, इसी पर 5-6 एग्जाम्पल्स लिए। फिर भी मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वैकेंट p है या नहीं ये सिखा दूँ एक बार। देखिए जो नोट पॉइंट लिया है मैं उसको रफ करके आपको फिर से ऊपर की साइड सिखा रहा हूँ। आप देखिए एवरीबॉडी, वैकेंट p ऑर्बिटल का क्या मतलब है, अगर ये समझ नहीं आएगा तो ये वर्ड आधे अधूरे रह जाएंगे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। ग्राउंड स्टेट लिख दिया, ग्राउंड स्टेट में s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1। केवल आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते, तो s से कोई लेना देना नहीं। ये था ग्राउंड स्टेट। अगर मैं इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन वो एक्साइट होके यहाँ चला जाएगा, s में 1 बचा, p में कितने बचे, 2 हो गए और 1 खाली है। ये हाइब्रिडाइज होके चारों डब्बे इकट्ठे मिल जाते हैं। इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे तो बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 3 अनपेयर डब्बे हैं। बोरॉन ने एक बार जाके कार्बन से बॉन्ड बनाया, एक बोरॉन का एक कार्बन का पेयर्ड हो गया। बोरॉन ने एक बार हाइड्रोजन से बनाया, एक बोरॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। बोरॉन ने अगले हाइड्रोजन से बनाया, एक बोरॉन एक हाइड्रोजन पेयर हो गया। लेकिन ये डब्बा देखिए p ऑर्बिटल अभी भी खाली है। अगर p ऑर्बिटल खाली है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ताकि 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे ये बताया गया, देखिए दोबारा से देखिए जो भी लिखा है, बड़ा इजी है। बॉन्डिंग में सिखाते ये पार्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाते, फिर यहाँ यूज़ हुआ है। आई थिंक आप एक्सपर्ट होंगे इस पार्ट पर। आगे देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन BH2 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल वैकेंट ऑर्बिटल था बोरॉन के पास, ये बोरॉन न्यूट्रल है क्योंकि वैलेंस सेल में 3 होने चाहिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर बोलो जरा 5, बोरवरी के हिसाब से 2 3, लास्ट वैलेंस सेल में 3 होना चाहिए। बोरॉन ने तीनों अपने पास दिखा रखे, तीनों हैं, इसलिए कोई चार्ज नहीं, इसलिए न्यूट्रल बोला। फिर भी गरीब है इसलिए गरीब न्यूट्रल है। इज्जत से कमाता है, इज्जत का खाता है, गरीब है बट चोरी नहीं करता है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। न्यूट्रल मतलब 3 वैलेंस सेल में होने चाहिए वो है, बट गरीब भी है, तो उसको बोला न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। डब्बा खाली है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसके इलेक्ट्रॉन अपने p ऑर्बिटल में गेन कराएगा। ऐसा इसलिए कराया ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए, और इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो कॉन्जुगेटेड पे पॉजिटिव गया। कॉन्जुगेटेड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीज कर देना, द ग्रुप इज बिहेव एज -m ग्रुप। आई थिंक ऑल 3 पॉइंट्स यू गेट वेरी क्लियरली। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है कि ग्रुप आपको दिए जाएंगे और ये आइडेंटिफाई करना है। अप्रॉक्स 45 से 50 ग्रुप्स मैंने आपको एक्सपर्ट करने के लिए लिखे हुए हैं, जिनमें ये +m है या -m है, इस पे चर्चा की जाएगी। इससे पहले आप दोनों ग्रुप के थ्योरेटिकल नोट्स या कॉन्सेप्ट एक बार लिखिए, प्रिंट आउट लीजिए, नोट्स डाउनलोड करिए, वीडियो को 2 बार देखिए। अगर नहीं समझ आया तो देखिए, देखने से ही समझ आएगा। हार नहीं माननी है, हार मानना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, आपका जो भी ब्रेन कैप्चर पावर है उसके अकॉर्डिंग देखिए। 1 बार नहीं तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अल्टीमेटली आपको समझ आएगा ही आएगा। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।
We'll meet you in the next video lectures. Before that complete lecture 1, lecture 2, तो ही lecture 3 समझ आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी कॉन्सेप्ट मिस करना, लेक्चर मिस करना एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ आए, ऐसा नेवर एवर पॉसिबल। इट्स कनेक्टेड फ्रॉम वेरी फर्स्ट टॉपिक इज आयुपेक, देन आइसोमेरिज्म, देन जीओसी, तो ही आपको कोई चैप्टर समझ आते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कंटिन्यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।